बोलिए खैर माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। आज हमारे निज ग्राम चांदपुर में नव वर्ष में 2025 की समाप्ति एवं 2026 का आज प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में हमारे चांदपुर के सभी धर्मावलंबी भाइयों ने, युवा साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे इस रामायण मंडल को सदैव प्रेरणा की बातें लोगों को सिखाते रहें और नई खोज करके नई संगीत के माध्यम से इसको और जन जागृति के लिए जो है इसको सही दिशा देते रहे। हम सब मिलकर के आज पूरे ग्राम के सभी लोगों के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए भी और जो अच्छे हैं वो और अच्छे बन जाएं, सबके लिए सत्प्रवृत्ति और सबके लिए दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, गौ संवर्धन के लिए, फसल हमारी लहलहाएं और सब धन धान से परिपूर्ण हमारा गांव बने, गांव में एक अच्छी सोच पैदा हो और हमारा चांदपुर चांद तक ख्याति फैलाए। चहुं दिशाओं में चांदपुर की ख्याति आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति और नैतिक उन्नति करे। यहाँ के नर नारी और छोटे नवनिहाल बच्चे भी जो है एक आदर्श पथ अपनाएं। अब कहा जाता है कि रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। भाइयों बहनों, अब हमने रामायण पढ़ी है पर थोड़ा लड़ना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। हर एक महापुरुष के जीवन में एक वो क्षण आया जब उनका जीवन बदल गया। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण हम यहाँ उसका वाचन करते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था आप सभी जानते हैं। कहते हैं उनके जन्म में जब जन्म हुआ तो वो 5 वर्ष के बालक के बराबर के उनका जन्म हुआ और बच्चे जैसे रोते हैं, कहाँ कहाँ की बातें करके रोते हैं, पर उन्होंने राम का शब्द उच्चारण किया, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला रहा। पर उनका जीवन राममय हो गया। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से राम का आदर्श उन्होंने अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन से, अपने स्वयं के कर्तव्य से और भगवान राम का आदर्श अपनी लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस के रूप में जनमानस को उपलब्ध कराया। आज समाज को सच्चे अर्थों में उस रामचरितमानस को समझने की देर है। जिस दिन समझ में आ जाएगा तो उस दिन प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा का भाव आ जाएगा। इसी भाव से हमारा यह चांदपुर का मानस मंडल आज इस नव वर्ष में सबको नव वर्ष की शुभेच्छा देते हुए, सबके सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए आज यह घेर माता मंदिर के भव्य आंगन में, प्रांगण में यह संपन्न हुआ। दोपहर 12 बजे के आसपास से प्रारंभ हुआ था। ठीक गौधोली बेला में यह रामायण प्रसंग जो है आज विराम होता है और सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बोलो रामायण मैया की जय, अयोध्या धाम की, चारों धाम की, संत समाज की, सप्त ऋषियों की, देवात्मा हिमालय की, 84 लाख सभी योनियों की, 33 कोटि देवी देवताओं की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।